तो गुड मॉर्निंग। हेलो दोस्तों। काफ़ी समय हो गया वीडियो डाले। अभी थोड़ा बिज़ी था ना गाइस। तो दोस्तों अभी मैं बिज़ी था दीपावली के बाद, फिर थोड़ा आना नहीं हुआ और काफ़ी काम था, तो मेरी पढ़ाई थोड़ी कम चल रही थी क्योंकि दीपावली के कारण जाना आना हो जाता है ना, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं डाल पाया फिर। तो गाइस अब रेगुलर वीडियो आई क्योंकि अब मैं फ्री हो चुका हूँ। और आज हम डिस्कस करेंगे जो टेस्ट सीरीज है ना, टेस्ट सीरीज के जो क्या शेड्यूल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और तो टेस्ट सीरीज के बारे में बताएंगे। टेस्ट सीरीज के बारे में बताएंगे, उनका शेड्यूल क्या है, किस तरीके से वो एनसीईआरटी भी कवर करते हैं वो। तो दृष्टि में किस तरीके से जो टेस्ट सीरीज चलती है उसके बारे में थोड़ा मैं आपसे डिस्कस करता हूँ और आपको बताऊँगा कि उसके बारे में कि प्री में प्री के टॉपिक्स क्या क्या हैं और उनके बारे में क्या क्या पढ़ना है, तो थोड़ा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्री बेस के प्री के ऊपर डिस्कस करेंगे थोड़ा, और क्या शेड्यूल है टेस्ट सीरीज का उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने जो दृष्टि से जो कोर्स लिया था ना उसके साथ ही मैंने टेस्ट सीरीज भी ले ली थी। तो टेस्ट सीरीज मेरी चल रही है वैसे कोई 12-13 पेपर हो गए, ठीक है, 12-13 मेरे पेपर हो गए हैं और अभी तो चल रही है टेस्ट सीरीज और ये चलेगी अप्रैल तक। अप्रैल 26 मई को पेपर है, अप्रैल तक चलेगी, ठीक है। तो अप्रैल तक ये टेस्ट सीरीज चलेगी और शेड्यूल के बारे में आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो गाइस नाराज़ मत होना क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मेरे को वीडियो डाले, और सपोर्ट करना थोड़ा, क्योंकि अभी शुरुआत है मेरी, तो मेरे को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो पहले मैं चाय पी लेता हूँ, ठीक है यार। बिना चाय के रहा नहीं जाता, तो बिना चाय के मुझसे तो रहा नहीं जाता। देखो सुबह उठ के नहा धो के तो चाय चाहिए चाहिए। तो दोस्तों चलो मैं चाय लेके आता हूँ, ठीक है। तब तक आप वेट करो, थोड़ा वेट करो, मैं चाय लेके आता हूँ। यूँ गया और यूँ आया। तो दोस्तों आ गई हमारी चाय। ये चाय है, ये बिस्किट है हमारा, दूध का बिस्किट है। 100% आटा। तो दोस्तों थोड़ी चाय पी लेते हैं। चाय से पहले पानी पी लेते हैं, पानी के बाद पिएंगे चाय। और चाय पीते हैं। चाय का भी अलग ही स्वाद है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट चाय ही पीते हैं। कॉफ़ी मैंने कम लोग, वैसे मैं कॉफ़ी भी कॉफ़ी भी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन चाय से क्या दिमाग सही रहता है। तो आप भी चाय पी लीजिए, मैं तो दे नहीं सकता। और मेरी चाय काफ़ी अच्छी बनती है, खासकर मेरे हाथों की। तारीफ नहीं कर रहा। और दोस्तों आप कमेंट में लिख के बताना चाय कौन कौन पीता है। जो चाय के जिसको चाय बहुत ज़्यादा पसंद है ना, वो ज़रूर कमेंट करना। और चाय के साथ दोस्तों जो लास्ट के तो 1-2 बिस्कुट डालते हैं, फिर इसको चाय को ऐसे ही लाते हैं, ठीक है। और फिर लाने के बाद है ना स्वाद बढ़ जाता है चाय का।
और फिर उसको हाय हाय पूछो मत अब। तो दोस्तों अब प्री की तैयारी है ना, हम 1 जनवरी से करेंगे स्टार्ट वैसे तो, लेकिन अभी तो ऑप्शनल कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो दिसंबर तो अपना ऑप्शनल ही पढ़ेंगे अपन, और फिर 1 जनवरी से प्री के लिए रेडी हो जाएंगे। अभी तो मैं प्री के मतलब बहुत कम सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, हाँ 1-2 सब्जेक्ट ले लेते हैं और थोड़े मैपिंग कर लेते हैं। मैपिंग मतलब थोड़ा कम ले रहे हैं, मतलब जो प्री के जो सब्जेक्ट है ना, मतलब उसको 1-2 सब्जेक्ट ले लेते हैं, बाकी तो पूरा तो ऑप्शनल कवर करने के ऊपर ही ध्यान है, क्योंकि दिसंबर तक करना है ना। और दोस्तों आपकी कैसी तैयारी चल रही है वो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, है ना। बता ही देना भाई, कमेंट करते नहीं हो यार एक तो भाई मेरी चाय फिनिश होने वाली है, आई मीन फिनिश कर देंगे। 1 मिनट बस, सिर्फ 1 मिनट। देखो टास्क मैंने पूरा कर लिया, 1 मिनट से पहले कर लिया गाइस, 1 मिनट से पहले कर लिया है। तो दोस्तों हम चाय पी के फ्री हो चुके हैं। अब आपको बताता हूँ, और जो दृष्टि में है ना, मेंटरशिप चल रही है, वो सॉरी मेंटरशिप में तो है ही, आपको पहले मतलब वीडियो में बता दिया मैंने, और वीडियो बना चुकी है इसके बारे में तो मैंने पहले भी। तो मतलब जो टेस्ट सीरीज चल रही है ना, उसके बारे में बात करता है। तो टेस्ट सीरीज की जो मतलब उनकी जो शेड्यूल है, उस शेड्यूल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। और शेड्यूल के अलावा आपको जो प्री के जो सब्जेक्ट है, उन सब्जेक्ट के टॉपिक्स के बारे में थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये दृष्टि के मतलब ये मैंने पीडीएफ निकलवाई है, ठीक है। इसमें मतलब इसमें शेड्यूल दे रखा है पूरा, जो टेस्ट सीरीज का क्या है, मतलब अक्टूबर से नवंबर से चल गई थी शायद, नवंबर से चल गई थी, है ना। नवंबर से चल गई थी ये, तो अभी इसके करीबन लगभग 12 टेस्ट हो गए, 12 टेस्ट हो गए। मतलब एनसीईआरटी तो मतलब कवर हो चुकी है, तो एनसीईआरटी बेस पे मतलब ये टेस्ट सीरीज मतलब एनसीईआरटी भी इंक्लूड करते हैं। तो मतलब इसके अंदर है ना, एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं और फिर धीरे 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 सब कुछ इंक्लूड करते जाते हैं, और फिर जैसे जी बीच में सी सेट के भी टेस्ट होंगे इसमें, और मतलब बीच बीच में कोई 2 सप्ताह छोड़कर एक सी सेट का होगा शायद, ऐसा है इसमें। तो आपको बताता हूँ इसमें, 1 मिनट। तो दोस्तों ये है अपनी मतलब ये जो टेस्ट सीरीज का जो शेड्यूल है वो ये है, देखो आपको थोड़ा बता देते हैं। देखो ये इसमें दे रखा है, देखो भाई सितंबर से चालू है, देखो सॉरी मैंने गलत बोल दिया, तो सितंबर से चालू थे, तो ये 17 सितंबर से ही चालू है, ठीक है। क्योंकि मतलब काफ़ी टेस्ट हो गया ना, तो भूल भी जाते हैं थोड़ा ऐसे, ठीक है। तो देखो 17 सितंबर से चालू है, तो इसमें तो पहला टेस्ट हुआ था ना गाइस, तो सबके लिए ही मतलब कॉमन था, कि मतलब सबके लिए ही था। लेकिन फिर ये जो 24 सितंबर से स्टार्ट हुआ था, देखो 24 सितंबर से स्टार्ट हुआ था ना ये, तो ये देखो तो ये देखो 24 सितंबर से हमारी जो एनसीईआरटी थी पॉलिटी की, तो पॉलिटी की एनसीईआरटी प्लस करंट भी इसमें मतलब जो करंट की जो दृष्टि जो करंट की मैगजीन है ना, वो भी इसमें है।
तो जो मंथली मतलब जो मंथली मैगज़ीन है ना उसको इसमें कवर किया जा रहा है। तो इसमें एनसीईआरटी है और जो मंथली मैगज़ीन है वो है, और इसमें जो जो देखो इसमें जो फिर उसके बाद ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है ना, सभी हिस्ट्री की एनसीईआरटी है। तो मतलब सभी एनसीईआरटी से एनसीईआरटी बेस पे कवर करके फिर आगे बढ़ते हैं। और और सीसेट के जो सीसेट के पेपर लगते हैं, तो मैंने आपको बताया कि मतलब शायद 2-3 सप्ताह के बाद एक सीसेट का पेपर लगता है। और ये जो दोस्तों ये जो मतलब कोड वाइज है ना दे रखा है, ये देखो ये जैसे जैसे ये 2401 है इस कोड नंबर, ये सबके लिए कॉमन है। और इसके और जैसे जैसे देखो ये 2402 है ना, 2402 नंबर कोड है ना, तो इसमें तो पॉलिटिकल एनसीईआरटी के बारे में बताया गया। ये 2403 है, ठीक है, तो ये कोड नंबर 2403 है। फिर इसके इसमें ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी के बारे में बताया गया, इसमें जो करंट है जो फरवरी जनवरी का करंट है इसके बारे में। तो फिर ये जो कोड नंबर के हिसाब से ना, कोड नंबर के हिसाब से इसमें दे रखा है पीछे। जैसे देखो इसमें ये जो कोड नंबर है ना, जैसे एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये कोड नंबर है, देखो जैसे ये कोड नंबर है, ये 2401 है, तो ये सभी के लिए कॉमन था कि कोई भी दे सकता है, ठीक है। लेकिन ये 2402, ठीक है, ये जो कोड मतलब टेस्ट कोड है, इसमें जो पॉलिटिकल एनसीईआरटी के जो टॉपिक्स है, मतलब ये एनसीईआरटी में मतलब क्या क्या कवर किया जाएगा, तो वो इसमें बता रखा है, ठीक है। तो मतलब ये कोड नंबर के इसका मतलब टोटली मतलब ये है कि जो भी कोड नंबर है ना, तो उस कोड नंबर के हिसाब से आगे है ना उनकी डिटेल के बारे में डिटेल से दे रखा है आगे कि ये कोड नंबर है, तो उनके बारे में मतलब जो जितने भी टॉपिक्स है तो वो आगे कोड कोड के हिसाब से दे रखे हैं, ठीक है। तो इसमें ये जो मैंने पीडीएफ निकलवाई है, ठीक है, ये मैंने पूरी पीडीएफ निकलवाई है इसमें। तो ये है अपना ये शेड्यूल है टेस्ट सीरीज का, ठीक है। और अभी तो ऐसे भी कर ही रहे हैं कि मैंने ऐसे के भी ना दृष्टि से निकलवा रखे हैं, अच्छे अच्छे कोटेशन है। तो दोस्तों क्या ऐसे की भी तैयारी चली रही है, ठीक है। तो ऐसे में भी है ना मैंने दृष्टि के है ना दृष्टि की वेबसाइट से है ना मतलब कुछ पीडीएफ निकलवाई है जिसके अंदर कोटेशन है। तो क्योंकि कोटेशन तो बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा खासा प्रभाव डालते हैं। तो ये देखो ये मैंने दृष्टि से ही निकलवाई है, दृष्टि वेबसाइट से नहीं ये पीडीएफ निकलवाई है। मतलब थोड़ा विषय से संबंधित है, इसमें कुछ कोटेशन भी है, उदाहरण भी है, ठीक है। और इसमें ना मतलब ये कोटेशन है सभी मतलब सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, या कोई भी टॉपिक हुआ उससे रिलेटेड, मतलब सभी सब्जेक्ट सभी टॉपिक उन सभी से रिलेटेड सभी आपको कोटेशन मिल जाएंगे। ये आप जाके देख लेना, दृष्टि की वेबसाइट पे देख लेना और डाउनलोड करके पीडीएफ निकलवा लेना। और उसको क्या है मतलब आप यदि मेरी तो एडवाइस यही रहेगी कि 100 से 150 कोटेशन आपको याद होने चाहिए। तो 100 से 150 क्वेश्चन जो कोटेशन आपको याद होंगे, तो फिर उसके बाद आप क्या ऐसे में कोई भी टॉपिक आया, मतलब मान लो कोई भी किसी के बारे में कोई क्वेश्चन आया ऐसे में, ठीक है, तो आप उसके बारे में कोटेशन से स्टार्ट करते हैं। कई मतलब जैसे जो निबंध लिखता है ना, तो वो कई कोटेशन से स्टार्ट करते हैं। कोई कोई किसी की कहानी बनाकर स्टार्ट करते हैं, कोई कोई ऐसा कोई मुद्दा हो जो करंट में चल रहा हो उससे रिलेटेड बनाकर स्टार्ट करते हैं, भूमिका मतलब है ना, तो इंट्रो उससे रिलेटेड देते हैं। कई कोटेशन लिख के स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको भी मतलब यह है कि बीच बीच में कोई समथिंग 3 से 4 आप कोटेशन दे दो, एक ऐसे में 4 कोटेशन देना ही है वैसे तो, क्योंकि यार प्रभाव तो डालते ही है ना। तो आपको क्या करना है, आपको कोटेशन है ना याद कर लेने, करीबन 100 से 150 कोटेशन याद होंगे ना, तो आप किसी भी टॉपिक के बारे में कुछ भी आ जाएगा ना तो आप मिला के लिख दोगे। तो इसलिए मैंने ये पीडीएफ निकलवाई है। तो आप आप भी निकलवा, आपको अच्छा लगे तो आप भी निकलवा लेना, ठीक है। ये है तो इसको इसमें सभी के बारे में, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, सभी के बारे में कोटेशन दे रखे हैं। विषय से रिलेटेड कोटेशन भी दे रखे हैं। मतलब कोटेशन आपको मिल जाएंगे सभी के बारे में।
चाहे इन्वायरमेंट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो वो सभी के बारे में इसमें कोटेशन मिल जाएंगे। तो अब आपको जैसा लगे ना ठीक, तो वैसा आप उठा लीजिए 100-150 कोटेशन उठा के, या तो हाइलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए, या फिर साइड में लिख लीजिए अपना कोई भी नोट्स हो उसमें लिख लीजिए। या फिर मेरे को तो यही सही लग रहा है कि हाईलाइट कर लेते हैं हाइलाइटर से और उसको एक बार बार देख लेते हैं, तो वो ज़्यादा सही रहता है। लिखने में टाइम भी तो जाता है ना यार। तो आपको मैंने बता दिया, आप भी निकलवा देना, ठीक है। आपको एक कोटेशन सुना दूँ क्या? एक कोटेशन सुना देता हूँ आपको, ठीक है। एक कोटेशन आपको सुना देता हूँ मैं। तो देखो गाइस, एक कोटेशन मैं आपको सुनाई देता हूँ। इसी बीच आपको एक कोटेशन मतलब याद आ रहा है मुझे, तो आपको सुनाई देता हूँ। इसमें मतलब देखो ऐसा है कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, यह सुबह सुबह की बात है। समझ रहे हो ना? ये गोरख पांडे जी का ये कोटेशन है। तो आप ऐड करना चाहता हूँ मतलब मतलब ऐसे कुछ कोटेशन भी अच्छे होते हैं, जो एग्जामिनर होता है ना, अच्छा खासा प्रभाव डालते हैं ऐसे कोटेशन। तो आप समझ रहे हो इसका संकेत तो, ठीक है। तो ये गोरख पांडे जी का कोटेशन था। तो ऐसे कई कोटेशन हैं, ठीक है। तो इसमें से आप PDF निकलवा लीजिए दृष्टि की वेबसाइट से, तो आपको सही लगे तो निकलवा लीजिए। तो दोस्तों, अब मैं थोड़ा ऑप्शनल पढ़ लेते हैं, क्योंकि टाइम कम बचा है और मेरा, मुझे ऐसे देख लो कि बहुत ज़्यादा कवर करना है। अभी कुछ कवर हुआ नहीं ज़्यादा ऑप्शनल पे, तो ऑप्शनल कवर करना है। भाई अपने बारे में भी मुझे बताया करो यार कमेंट्स में, ठीक है। क्या यार से है ना, मतलब बाल बड़े हो गए। बाल बड़े होने के कारण है ना, मेरे यूँ मुंह पे आ जाते हैं, तो मैंने इसलिए ये बक्कल लगाना पड़ता है। आप ऐसा देखें, कोई स्टाइलिश के लिए बक्कल नहीं लगाता मैं, ठीक है। स्टाइलिश के लिए नहीं लगाता बक्कल, बक्कल लगाता हूँ बाल आगे आ जाते हैं। बाल आगे आ जाते हैं ना, तो फिर मेरे को क्या परेशानी होती है, फिर ऐसे ऐसे करना पड़ता है, ऐसे ऐसे करना पड़ता है। और इससे क्या है गाइस, यूँ लगाया, आधे घंटे बाद आधे घंटे बाद सेट हो जाते हैं। देखो ना, देखो सेट है ना, देखो कहीं नहीं जा रही बात। तो बताना मुझे आप कमेंट में, और किस मतलब और किसी और चीज़ के ऊपर वीडियो बनानी है तो आप मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाय गाइस, रुको 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 रुको, जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो गाइस, सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्यों? क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर अभी बहुत कम है, ठीक है। तो मेरे को ज़रूरत है, क्योंकि इनकी रिकमेंडेशन होती है। जैसे मतलब यूट्यूब है ना, ये क्या 3 महीने में ना, 3 महीने में 1000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे वॉच टाइम इनको चाहिए होते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप सब्सक्राइब कर देना, और आपकी इच्छा हो तो, आपके पास टाइम हो तो शेयर भी कर देना, लेकिन सब्सक्राइब तो कर ही देना यार, क्योंकि मेरे को मतलब ज़रूरत है ना, इसलिए बोल रहा, नहीं तो मैं बोलता नहीं। मतलब दबाव है ना यूट्यूब का, इसके कारण, नहीं तो मैं बोलता नहीं। तो आप सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।